और बात इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि नेताओं और अफसरों के बच्चे भी सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ें। कोर्ट का मानना है कि ऐसा करने से ही सरकारी स्कूलों की हालत में सुधार होगा। शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा है कि कोर्ट इस मामले में किसी को बाध्य नहीं कर सकता। यूपी के खस्ताहाल सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, एमपी, एमएलए, सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी और सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले लोगों के बच्चों की प्राइमरी शिक्षा सरकारी स्कूलों में दिलाई जाए। जब तक ऐसे लोगों के बच्चे सरकारी प्राइमरी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, तब तक सरकारी स्कूलों की हालत नहीं सुधरेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखिलेश सरकार को आदेश दिया है कि वो इस बारे में 6 महीने में कानून बनाए। कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा है, अगले साल शुरू होने वाले नए सेशन से ये आदेश लागू किया जाए। जो लोग इस आदेश का पालन नहीं करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। क्योंकि डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि कलेक्टर का और चपरासी का लड़का जब एक स्कूल में पढ़ेगा और जब वो घर जाएगा कलेक्टर का लड़का और वो गाली गलौज करेगा और लिसा पुता जाएगा, तब कलेक्टर को एहसास होगा कि स्कूल अच्छा होना चाहिए, वरना हमारे लड़के बर्बाद हो जाएंगे। हालांकि वो व्यावहारिक नहीं है, 6 महीने में ये संभव नहीं है, क्योंकि हर बच्चे का मौलिक अधिकार है कि जहाँ चाहे वहाँ पढ़े। कोर्ट कोई बंदिश इस तरह की नहीं लगा सकता कि बच्चा इस स्कूल में ही पढ़ेगा। दूसरी तरफ यूपी के विपक्षी दलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। राज्य में प्राथमिक शिक्षा बदहाल स्थिति में, अध्यापक नहीं है, व्यवस्था नहीं है, मिड डे मील को लेकर के रोज शंका के बादल हैं। ऐसे में महसूस हुआ कि अगर राजनेताओं, अफसरों और कर्मचारियों के बच्चे जाएंगे, यानी उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, तो हो सकता है व्यवस्था सुधर जाए। सरकारी स्कूलों की बदहाली जग जाहिर है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी गैर सरकारी संस्था प्रथम के एक सर्वे के मुताबिक सरकारी स्कूलों में 5वीं कक्षा के 50% बच्चे ऐसे हैं जो दूसरी क्लास की किताब तक नहीं पढ़ पाते। सर्वे से साफ हुआ है कि 5वीं कक्षा के 50% बच्चे गणित में इतने कमजोर हैं कि वो 2 संख्या को जोड़ तो लेते हैं, लेकिन घटाव के हिसाब में फंस जाते हैं और डिवीजन यानी भाग का हिसाब तो 75% बच्चे नहीं कर पाए। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के इसी स्तर को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि यूपी के सभी एमपी, एमएलए और सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाया जाए। कोर्ट का मानना है कि ऐसा करने से ही सरकारी प्राइमरी स्कूलों की हालत में सुधार आएगा। लेकिन ये सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि क्या वाकई यूपी में राजनेताओं और अफसरों के बच्चे गरीब मजदूरों के बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई करेंगे? तो ऐसा माना जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया है जो स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इसी पर बातचीत करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से गौरव भाटिया मौजूद हैं, हमारे साथ यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ वकील के मनन भी मौजूद हैं। सबसे पहले गौरव भाटिया जी, आपके पास आना चाहूंगी, सरकार विरोध क्यों कर रही है? नहीं, सबसे पहले ज्योति जी मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि उच्च न्यायालय का फैसला है और पूरा फैसला अभी मैंने आपके चैनल से भी कहा था कि अगर उसकी प्रतिलिपि हो तो दीजिएगा, और मिली नहीं है, तो बहुत ज़्यादा उस पर टिप्पणी करना तब तक उचित नहीं होगा जब तक पूरा फैसला ना देख लें। लेकिन उसके अलावा मैं 1-2 बातें और कहना चाहूँगा। जैसे एक आप प्रदेश है, हमारा प्रदेश, बहुत से हमने ऐसे कदम उठाए जिससे कि जो शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा में सुधार आया है, और हम भी चाहेंगे कि किसी का भी बच्चा हो, चाहे अफसर का हो, चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति का भी हो, उनको एक जैसी सुविधाएं मिले जिससे कि सबका आगे भविष्य उज्जवल हो। लेकिन क्या आज प्रश्न ये है कि किसी बच्चे का जो मौलिक अधिकार है या उसके जो माँ बाप है उनका मौलिक अधिकार है कि आप उनको किस स्कूल में डालेंगे, ये मौलिक अधिकार क्या आप हनन हो सकता है एक जुडिशियल फैसले से? आज एक ये सवाल है जिसका जवाब पूरा फैसला पढ़ने के बाद ही मिलेगा और विधिक रूप से भी उसमें तर्क किया जा सकता है। और दूसरी बात ये बहुत अहम रहेगी कि जो आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, तो टीचर के अपॉइंटमेंट की वजह से आप सभी सरकारी जितने भी पौधे पे लोग हैं उनको कहें
कि जो है उनके बच्चे नहीं, पढ़ेंगे मैं तो तो आपत्ति सुधार पूछ होगा। रही, मैं सुधार तो मेरा सवाल तो आपसे ये है कि अगर एक गरीब का बच्चा, एक नौकरशाह का बच्चा एक ही स्कूल में, सरकारी स्कूल में जाता है तो फिर आपत्ति क्या है? एमएलए एमपी का बच्चा उसी स्कूल में जाता है तो फिर आपत्ति क्या है? जो कि आपत्ति आपकी सरकार की तरफ से सामने आ रही है, जो बयान आ रहे हैं उसके जरिए। सरकार की तरफ से अभी तक तो मैंने आपको बताया कि जब पूरा फैसला ही सामने नहीं आया, उसका अध्ययन ही नहीं हुआ है, तो आपत्ति और नहीं आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन यह कहना कि आप जो है उसी में भेजेंगे, मूल अधिकार संविधान में मिले हैं, और अगर मूल अधिकार के विपरीत कोई फैसला आएगा, ऐसा अगर मूल अधिकार का हनन होगा, तो उसको और उसके ऊपर भी न्यायालय है, वहां पे आप चैलेंज कर सकते हैं। ये बात मैं जो है आपसे कह रहा हूं। जी, आप कह रहे हैं कि ये एक मूल अधिकारों का हनन है, क्योंकि ये एक व्यक्तिगत पर निर्भर करता है कि वो किस पे। ठीक है, हमारे साथ ब्रजलाल जी मौजूद हैं, जो कि बीजेपी नेता है और यूपी के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। ब्रजलाल जी, क्या आपको भी ये लगता है कि ये मूल अधिकारों का हनन है जो बात गौरव भाटिया कर रहे हैं, या फिर ये स्वागत योग्य कदम होना चाहिए? मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं। मैं रिटायर्ड डीजीपी हूं और मैं उस स्कूल में पढ़ा हूं। जब सन 60 में पढ़ने गया था, मैं मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर था, तो जिला परिषद का स्कूल था, बिल्डिंग नहीं था, आम और महुआ के पेड़ थे। और मुझे फक्र है, जब मैं डीजीपी हुआ तो मैंने मीडिया को कहा था कि भूला नहीं हूं आम और महुआ के नीचे पढ़ाई। तो मैं तो उस स्कूल का पढ़ा हूं। मैं उस कोई मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, और मेरे बच्चे भी सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े हैं। और मेरा बेटा ये लखनऊ में, जब मैं एडीजी था तो मेरा बेटा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था। तो मैंने अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाया है। और जो हालत है, मैं अभी अपने गांव जाता हूं, अपने स्कूल में जरूर जाता हूं, तो जो हालत आज स्कूलों की हो गई है, बदतर हो गई है। मैंने अपने एक मित्र थे, अनूप मिश्रा साहब, चीफ सेक्रेटरी थे, मैं डीजीपी था। मैंने उनसे भी कहा था कि हम लोग इसको कुछ सुधारें, लेकिन अब उस गांव से ब्रजलाल पैदा नहीं होंगे। आज हालत यह स्कूलों की, पढ़ाई हो नहीं रही है, शिक्षक जा नहीं रहा है। आपने शिक्षा मित्र बना दिया है। शिक्षा मित्र जो है ग्राम प्रधानों के या गांव में जो प्रभावशाली है, उसका बच्चा आज शिक्षा मित्र हो गया। आपने उसको बिना ट्रेनिंग के, बिना एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन के, बिना आप उसको आपने शिक्षा मित्र को टीचर बना दिया। वो ट्रेंड नहीं है। यहाँ पहले बीटीसी करते थे, बीटीसी प्राइमरी स्कूल शिक्षा के लिए जरूरी होता था, और आप वोट बैंक के लिए आपने टीचर बना दिया आपने। आज मैं कहता हूं, आप 5वां तो जाने दीजिए, 12वां पास जो रूरल बैकग्राउंड के लड़के नकल करके पास हो रहे हैं, वो हिंदी डिक्टेशन नहीं लिख सकते। तो जो स्तर शिक्षा का वो खत्म हो गया है। जो सक्षम है वो अपने बच्चों को कस्बों में अंग्रेजी स्कूल या जो कॉन्वेंट स्कूल में, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति के चलते इस तरह के फैसले नहीं लिए जाते। गौरव भाटिया, ये बड़ा आरोप है। राष्ट्रपति ने जब देश के नाम संदेश दिया था 14 अगस्त को, उन्होंने भी कहा था कि हमारे देश में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। बिल्कुल। गौरव भाटिया, सवाल आपसे। हाँ ज्योति जी, मैं ब्रिजलाल जी की बात को सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि राजनीतिकरण और ये जो है वो उचित नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी की सरकार है, हमने निरंतर प्रयास किया है कि जो भी वहां सुविधाएं हों वो बेहतर हों, चाहे वो शिक्षा की बात हो, टीचर की बात हो, मिड डे मील की बात हो। और शिक्षा मित्रों की भी बहुत बड़ी डिमांड थी ये कि उनको, क्योंकि उनके पास वो योग्यता है कि वो टीचर बन सकते हैं, सबकी मांग को ध्यान में रखा ये पूरा किया गया। लेकिन आज जरूरत इस बात की है, जो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, कि हम शिक्षा का स्तर सुधारेंगे। सर, शिक्षा का स्तर कितना सुधर रहा है वो पता चल रहा है। इतने सारे पद खाली पड़े हुए हैं, बच्चों को स्कूल में बर्तन मंजवाए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं ये सब। हमारे साथ के मनन साहब भी मौजूद है, वरिष्ठ वकील है। मैं आपके पास आऊंगी सर। के मनन जी से आप ऐसे एग्जाम्पल्स देंगी तो बहुत से अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं। मिड डे मील का ही मैं उदाहरण दूं, जब खाना पिछली सरकार में बहुत खराब दिया जाता था, तो मुख्यमंत्री जी ने खुद एक संस्था से पूरा हेल्प लेके
और उसके बाद जो है जो लेटेस्ट इक्विपमेंट था, साफ सफाई का ध्यान रखते हुए, लेकिन सरकारी स्कूलों में बच्चे कितने आते हैं, ड्रॉप आउट्स कितने होते हैं, उस पर भी बात कर ली जाए ना। फिर इस पे बात करूंगी, लेकिन के मनन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। के मनन जी, अभी आपने दोनों को सुना। गौरव भाटिया कह रहे हैं कि दरअसल ये एक व्यक्तिगत पर निर्भर होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को किस स्कूल में डालना चाहता है। ये मूल अधिकारों का हनन है। क्या ये जो आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट का है, क्या इसका स्वागत नहीं होना चाहिए? देखिए, एक बात से तो मैं गौरव भाटिया जी के साथ सहमत हूं, क्योंकि ये मूल अधिकारों का बिल्कुल हनन है। तो जजेस को भी तो चाहिए ना कि अपने बच्चे, अपने परिवार के बच्चे। मनन जी की आवाज हम तक नहीं आ रही, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उनके पास हम फिर से। ज्योति जी, क्या मैं कुछ समय ले सकता हूं? जी कहिए। ज्योति जी, देखिए, समझने की बात ये होगी, मैंने शुरुआत इसीलिए करी कि पहले तो फैसला अभी पूरा किसी ने देखा नहीं है। दूसरी बात, हो सकता है कि बहुत सी अच्छाइयां हो कुछ निर्देशों में, लेकिन क्या वो विधिक रूप में दिए जा सकते हैं जुडिशरी द्वारा कार्यपालिका के क्षेत्र में जाके? ये सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है कि कार्यपालिका का अपना क्षेत्र है और जो न्यायपालिका है उसका अपना क्षेत्र है। तो ये एक विधिक सवाल है। तभी मैंने कहा कि जरूरी आज ये है कि हम लोग शिक्षा का स्तर सुधारें, जो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। टीचरों की भर्ती और हो, जो स्कूल है, व्यवस्था है, जो बेंच होती है, उन लोगों के लिए बुक्स हैं, इन सब की सुविधाएं हो। तो इस पे उत्तर प्रदेश सरकार ज्यादा ध्यान दे रही है। मैं समझता हूं बाकी प्रदेश भी करे तो लाभ होगा। और एक रात में या कुछ छोटे समय में कुछ बदलाव नहीं आएगा। ये स्टेप बाय स्टेप, आपको नहीं लगता कि अगर इन सबके बदलाव दिखाई अगर एक विधायक के, अगर एक एमपी का बच्चा, बृजलाल जी ये सवाल मेरा आपसे है, अगर ये सभी एक स्कूल में पढ़ेंगे तो जो सरकारी अधिकारी जिनके ऊपर जिम्मा होता है, उस स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने इलाके के सरकारी स्कूलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उस स्कूल को सुधारेगा? क्यों नहीं सुधारेगा? क्योंकि उसका बच्चा भी उस स्कूल में पढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर स्कूल में पढ़ेगा तो उसको सुधारेगा। मैं उस स्कूल में पढ़ा हूं, मैं गांव का, आज भी मेरे गांव से ताल्लुकात हैं, इसलिए मैं जो देख रहा हूं कि अगर इनको फोर्स किया जाए, हो सकता है विधिक रूप से फंडामेंटल राइट की बात की जा रही है, ये फैसला आगे टिकेगा कि नहीं टिकेगा वो तो नहीं जानता हूं, लेकिन ये कहूंगा ये बड़ा स्वागत योग्य है। और अगर ब्यूरोक्रेट के बच्चे, एमपी एमएलए के बच्चे अगर एक फोरम पढ़ेंगे, एक सिलेबस पढ़ेंगे, तो आपको ये लगता है कि क्या इस तरह की कंपल्शन पड़ेगा? आज इस तरह की कंपल्शन होनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि ये मूल अधिकारों का हनन है जो गौरव भाटिया कह रहे हैं? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। मैं ये कहता हूं, मैं लॉ ग्रेजुएट नहीं हूं, लेकिन हालांकि पढ़ा हूं, कानून पर पढ़ा हूं, लेकिन जो कानून की, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की मंशा है, ये बड़ी साफ है। ये जो सड़ी गली व्यवस्था हो गई है शिक्षा की, शिक्षा का स्तर चौपट हो गया है। मैंने कहा टीटी पास अध्यापक हों, वो भर्ती अभी नहीं हुए हैं, वो अभी समायोजित नहीं हो पा रहे हैं। पहले बीटीसी करना होता था, बीटीसी करने के बाद आप ट्रेंड होते थे, उसके बाद तब आप भर्ती होते टीचर। आज आपने वोट बैंक की राजनीति करके शिक्षा मित्र जो अनट्रेंड हैं, जो इमला खुद नहीं लिखना जानते, वो अंग्रेजी का एक शब्द नहीं लिख सकते, आज वो टीचर हैं, तो वो जो टीचर है वो पढ़ाएंगे क्या? हालत ये हो गई है, गांव में टीचर आ नहीं रहा है। तमाम तो टीचर ऐसे हैं जो रेगुलर टीचर, पता चला 35-40 हजार अध्यापकों की भर्ती नहीं हो रही है, नहीं आ रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, 4-5 हजार रुपए में किसी लड़के को भेज देते हैं पढ़ाने के लिए। आज मिड डे जी मिड डे मील, मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है बृजलाल जी, आपने कई सवाल उठाए हैं, जब रिटायर हो रहा था आपने कई सवाल उठाए हैं कि योग्य अध्यापकों की भर्ती नहीं हो रही है, कितने पद खाली पड़े हुए हैं, हालात बहुत बुरे हैं, बद से बदतर है। सर वक्त नहीं है मेरे पास वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बृजलाल जी हमसे बातचीत करने के लिए। गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था तभी सुधरेगी जब नौकरशाह, नेता और एक चपरासी का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है उसके मुताबिक जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो इससे नाखुश है।